मार्केट रडार में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 2002 में शुरू हुई इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की। करीब 2,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इंसेक्टिसाइड्स इंडिया किसानों के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 20 से ज्यादा टेक्निकल और 100 से ज्यादा फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट शामिल हैं। आज मैनेजमेंट से हम जो उनका रीसेंट प्रोडक्ट है टॉरी सुपर, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसा है, प्रोडक्ट लॉन्च की स्थिति क्या है, ग्लोबल लेवल पर कैसी डिमांड की स्थिति है, ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का, इन सबको हम विस्तार से समझेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी को। अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो जो कंपनी ने रिसेंटली टॉरी सुपर लॉन्च किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मक्के के लिए एक नया प्रोडक्ट है, मक्के की फसल के लिए। तो सर, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए और किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप टारगेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। देखिए, बहुत ही अच्छा एक उत्पाद है जो नया जनरेशन का मैं प्रोडक्ट बोल सकता हूँ मक्का के लिए। हमने टोरी 2 साल पहले लॉन्च किया था, जहाँ पर ये इसका हमने टेक्निकल बनाना शुरू किया था और बहुत अच्छा इस ब्रांड ने हमारा मार्केट के अंदर किया। तो इसी का हमने एक मिक्सचर बनाया जिसको पेटेंट किया और इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारा है। जो इसके इनिशियल रिस्पॉन्सेज़ हैं बाज़ार से, वो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहे हैं क्योंकि इसका असर बहुत अच्छा है। फार्मर को बहुत यूज़र फ्रेंडली है और रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत ब्रांड बनेगा और हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट की लिस्ट में फोकस महारत्ना लिस्ट में है, ये उस लिस्ट के अंदर बहुत जल्दी आ जाएगा, अगले साल तक ही आ जाएगा और बहुत अच्छे से ब्रांड को बाजार के अंदर रिस्पांस मिल रहा है अभी। ऑलरेडी हमने इसे साउथ इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसके बाद सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में भी इसको इस रबी सीजन में लेके जाएंगे क्योंकि मक्का की क्रॉप खरीफ और रबी दोनों ही सीजन के दौरान होती है और इस सीजन में अभी ऑलरेडी साउथ के अंदर थोड़ा स्टार्ट हो चुका है और जैसे मैंने बताया ईस्ट इंडिया में भी अभी जाना शुरू हो जाएगा। सर, अभी आपने ये एक प्रोडक्ट है जो डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए लॉन्च किया है, कोई प्लान है इन्हें एक्सपोर्ट करने का? जी, डेफ़िनेटली हम लोग इन प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लेकर जाएँगे। तो दैट विल बी फेज़ 2। अभी इनिशियली इसका जो लॉन्च है वो इंडियन मार्केट के लिए है, तो इंडियन फार्मर ही इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएँगे अभी। ऑलराइट। सर, हम देख रहे हैं कि चाइनीज मार्केट्स फाइनली जिस तरह के स्टिमुलस मेजर्स का अनाउंसमेंट हुआ, एक उम्मीद बन रही है कि अब यहाँ से कुछ रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। फिलहाल मौजूदा ग्लोबल डिमांड स्थिति किस प्रकार की है और किस तरह के रॉ मटेरियल्स सप्लाई आर वी सीइंग फ्रॉम चाइना? देखिए, अभी जो सप्लाई पोज़ीशन है चाइना की तरफ से, वो एक रीज़नेबल है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट उठा है लेकिन इतना ज़्यादा उठा नहीं है। अभी भी डिस्टर्ब चल रहा है और जिस तरीके के ओवरऑल जो हालात हैं, जो डिस्टर्बेंस है इंटरनेशनल, वो भी इसके अंदर रोल प्ले कर रही है। क्योंकि कहीं पर करेंसी का क्राइसिस है, कहीं पर अभी वो जो पुराने प्राइसिंग हाई प्राइस इन्वेंटरी थी, वहाँ से उठ नहीं पाए कुछ कंट्रीज़। तो अभी सब जगह स्ट्रगल चल रहा है। ऐसा लगता है कि अगले ये फाइनेंशियल ईयर इसी स्ट्रगल में निकल जाएगा लेकिन एंड तक सीज़न सुधार होना चाहिए। वैसे हमें कुछ बिज़नेस मिले हैं इंटरनेशनल मार्केट से, हमें ऐसा लग रहा है कुछ नए रजिस्ट्रेशंस भी आए हैं हमारे अमेरिकन टेरिटरी में, तो वहाँ पर भी बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो फॉर इंसेक्टिसाइड इंडिया हम लोग थोड़ा ठीक कर पाएँगे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डोमेस्टिक मार्केट के साथ-साथ। लेकिन जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो मैं ब्रांड मार्केट से ही देख रहा हूँ बहुत क्योंकि टोरी सुपर के साथ-साथ हमारे और भी काफ़ी लॉन्चेस लाइन्ड अप हैं इस दिवाली के लिए और हम इस रबी सीज़न में कम से कम 4-5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, मार्केट के अंदर लेके जाएँगे इनको। जिसके ट्रायल्स ऑलरेडी किसानों के बीच में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स का जैसे ही लॉन्च होंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट हमने इनके लिए तैयार कर लिया है। तो एक अच्छा बाज़ार से इन पे सभी पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ओके। सर, ये मक्के की कैटेगरी में ही है जो लॉन्चेस किए हैं या फिर ये दूसरे क्रॉप्स या दूसरे सेगमेंट्स में है ऑल टुगेदर? जी, हमने इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड सब सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और अक्रॉस क्रॉप्स रहेंगे। जो रबी सीज़न की क्रॉप्स है उसके अंदर भी इनका योगदान रहेगा। सर, आपके जितने वर्टिकल्स हैं, जितनी कैटेगरीज है, उसमें आपका मैक्सिमम शेयर रेवेन्यू का कहाँ से है और क्या आप अभी इसी को मेंटेन करके चलेंगे या इस मिक्स में कुछ बदलाव भी गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं? देखिए, कंटिन्यूअसली हम लोग नए-नए प्रोडक्ट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शिनवा जो हमारा एक नया इंसेक्टिसाइड है उसको दिया था जो कि बहुत अच्छा किया पिछले 2-3 सालों में। इस साल हम उसको फिर से डबल करने की चाहत रखते हैं। लास्ट ईयर करीबन 150 करोड़ हुआ था। इस बार कैसे भी हमारी उम्मीद है कि हम 250 करोड़ तो पार करेंगे इसमें। तो एक बड़ा इंसेक्टिसाइड हमारे पोर्टफोलियो से ये बाज़ार के अंदर रहेगा। इसके साथ-साथ हमने ख़ास तौर पे हर्बिसाइड्स पे काम करना शुरू किया क्योंकि सभी क्रॉप्स के अंदर आज वीड का प्रॉब्लम है और जिस तरीके से मैन पावर की प्राइसेज़ बढ़ रही है,
तो केमिकल कंट्रोल किसान के लिए फायदेमंद है। तो हमने जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं, खास तौर पे जैसे राइस है, राइस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स उतारे हैं, कुछ प्रोडक्ट और उतार रहे हैं अगले सीजन के लिए। इसी तरीके से व्हीट क्रॉप के लिए हमने प्रोडक्ट उतारे हैं, मेज के अंदर प्रोडक्ट उतारे हैं, सोयाबीन में उतारे हैं, कॉटन में उतारे हैं। तो सभी क्रॉप्स में हम अच्छे हर्बिसाइड्स देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी कामयाबी इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर मिल रही है और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो ये हर्बिसाइड सेगमेंट है, ये भी एक मजबूत हिस्सा बनेगा। सर अभी हर्बिसाइड का मार्केट शेयर कितना है सर, और आप का शेयर इसमें कितना आ जाता है सर? देखिए, लगभग इंडस्ट्री भी अभी 30% के आसपास है, 30 टू 35% इंडिया में, ओके। और हमारे शेयर भी लगभग 35% प्लस माइनस के करीब ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन लॉन्चेस के साथ हम इस साल शायद 40% तक हर्बिसाइड के मार्केट में पहुंचेंगे। ऑलराइट। अच्छा सर, हमने एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में तो बात की, लेकिन कुछ समय पहले तक थोड़ा प्राइसिंग को लेकर इशू था, कुछ प्राइस पैरिटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस वाली सिनेरियो नहीं बन पा रही थी। सर अभी क्या स्थिति है, क्या वो चैलेंजेस से उबर पाए हैं या समय लगेगा अभी? देखिए, जब कोविड आया तो सब चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़े, जिससे कि जो रॉ मटेरियल सप्लाईज थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और उसके बाद में प्राइस एकदम स्लाइड हुआ, क्योंकि जो चाइना ने डंपिंग की उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा मार्केट के ऊपर। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये साल स्टेबिलिटी वाला साल है, जब प्राइस बहुत नीचे आकर और एक लेवल पर स्टेबलाइज हो गए हैं और मार्केट उसके प्लस माइनस पर खेल रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हार्डशिप्स थी जिसको हमें क्लियर करने में 2 साल लगे, इससे हम पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। आप देखेंगे कि कंपनी के मुनाफे के अंदर अभी वृद्धि आएगी और लगातार आ रही है। और इसके साथ-साथ जो हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बाजार के अंदर प्लेसमेंट पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ें, अपने नए मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स निकालें, इनके टेक्निकल हिंदुस्तान में बनाएँ, कुछ अपने कोलैबोरेशन पार्टनर्स के थ्रू नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और उसके साथ-साथ जो मिक्सचर प्रोडक्ट जैसे टॉरी सुपर भी आज हमने मार्केट के अंदर डाला है, तो एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट, एक पेटेंटेड उत्पाद ये मार्केट के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट देने की कोशिश है। तो कोशिश यही है कि प्रोडक्ट्स को बढ़िया से हम मार्केट के अंदर लेके जाएँ, किसान को नए सॉल्यूशंस दें, जिससे कि हम मार्केट में अपनी जो ट्रैक्टर ब्रांड की पोजीशनिंग है, उसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकें। ओके। अच्छा सर, कच्चे तेल की कीमतों में जैसी उठापटक है, उसका कितना इम्पैक्ट आपके कॉस्टिंग पर पड़ता है सर? देखिए, थोड़ा-सा इम्पैक्ट डेफ़िनेटली आ सकता है, क्योंकि अब तक कंटीन्यूअसली प्राइसेज़ जितने भी थे ऑयल बेस्ड कमोडिटीज़ के, वो डाउन आ रहे थे। ये चेंजेज़ पिछले 1 हफ्ते के अंदर आए हैं कि थोड़ा-थोड़ा प्राइसेज़ बढ़ने का इंडिकेशन आया है। अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो लड़ाई है वो कुछ ऐसे लेवल पे जानी चाहिए कि मार्केट में डिस्टर्बेंसेस आएँ, लेकिन प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने एटलीस्ट 1 क्वार्टर की जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है, उसको जल्दी कंप्लीट कर लें, जो भी चीज़ों को इम्पैक्ट आने वाला है। तो कुछ वहाँ पर थोड़ा-सा अभी 2, 4, 5% की इंक्रीज़ आई है। हम लोग उससे कोशिश कर रहे हैं कि उसी रेंज में उन चीज़ों को लेकर हम कर लें, जो से ऑयल से जो इम्पैक्ट होती हैं, खास तौर से सॉल्वेंट्स, कुछ पैकेजिंग मटेरियल जो ऑयल से इम्पैक्ट होते हैं, तो उसको रिकवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सर अभी हाल फिलहाल में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरे थे, क्या उसका जो रिड्यूस्ड प्राइसेस है वो आपने अपने कस्टमर्स को पास ऑन किए हैं? डेफिनेटली वो तो मार्केट के अंदर चला ही गया उसका बेनिफिट। तो क्योंकि हम प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी जो अच्छे मजबूत प्रोडक्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मार्केट में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिल रहा है। ओके। अच्छा सर, अब मेरे 2 सवाल हैं इंटरनेशनल मार्केट को लेकर। आपने कहा कि आप एक्सपोर्ट मार्केट्स को काफ़ी अग्रेसिवली देख रहे हैं, बहुत सारे आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप उतार रहे हैं, क्लाइंट से बात भी है। क्या कोई नई ज्योग्राफीज़ हैं जिनको आप यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स, नई ज्योग्राफीज़? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो हमने शिपिंग कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बढ़ते हुए देखे, शिपिंग कंटेनर्स की दिक्कतें, इसका आपकी कंपनी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, इसका काफी इम्पैक्ट रहा ओवरऑल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स काफी डिस्टर्ब रहे पिछले सालों में, हाँ। जिसकी वजह से जो फेयर फ्रेट कॉस्ट था वो 2 से 3 गुना, कई-कई जगह तो कुछ ज्योग्राफीज़ के लिए इससे ज़्यादा भी बढ़ गया था, जिसका डेफिनिटली इम्पैक्ट था। और कैश अवेलेबिलिटी यानी करेंसी अवेलेबिलिटी या डॉलर अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं, डॉलर अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा इश्यूज़ था बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, और प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन थे उसने भी इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। पिछले 3 साल से हम लगभग 100 करोड़ के सेल्स पर ही स्टक है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अब हमारे कुछ और रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं और मार्केट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ा पाएँगे। वैसे तो इस साल के लिए भी हमने लक्ष्य 200 करोड़ का रखा था, लेकिन वो हम लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएँगे। ऐसा लगता है कि 100 सवा 100 करोड़ के बीच में कहीं पे हम लोग इस साल की क्लोजिंग करेंगे। लेकिन मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका में हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, साउथ अमेरिका में आ रहे हैं,
कुछ जापान के साथ भी बिजनेस स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो ये सब बिजनेसेस शुरू हो जाएंगे तो हम जो 200 करोड़ का लक्ष्य है आराम से अगले साल में पार कर पाएंगे। अग्रवाल सर, इस बार का जो मॉनसून है, क्योंकि ये आपके पूरे स्पेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो इस बार का जो मॉनसून है अच्छा रहा है, ऑल्दो रीजनल इनकंसिस्टेंसीज काफ़ी रही हैं। अगर आप मेरे लिए बता सकें कि ओवरऑल सेक्टर के लिए ये वाला मॉनसून कैसा रहा है और डिमांड को आगे कैसे ड्राइव करेगा? जी। अ, पहले पॉजिटिव बात करता हूँ। हम्म। बहुत अच्छा मानसून रहा है क्योंकि इस वक़्त पूरे इंडिया के अंदर जितने भी डैम्स हैं वो सब फुल हैं। जी। साउथ इंडिया जहाँ पर डैम्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या इवन सेंट्रल इंडिया या ईस्ट इंडिया, सब जगह पानी भरपूर है और खरीफ सीज़न भी एक्सटेंडेड सीज़न चल रहा है। इस वक़्त थोड़ा-सा क्रॉप्स के हार्वेस्ट थोड़े से डिले हुए। डिले इसलिए हुए कि इतनी बरसात पड़ती रही कि क्रॉप्स ग्रीन थे, उनका हार्वेस्ट नहीं हो पाया। तो अब हार्वेस्ट में है क्रॉप। तो उससे एक छोटा-सा एडवांटेज, छोटी-सी सेल्स अभी हमें मिलेगी खरीफ सीज़न की। और अब आगे जो अच्छी बात है वो ये है कि रबी सीज़न में किसान अपनी पसंदीदा क्रॉप्स लगा पाएँगे, जो वो लगाना चाहते हैं। और कुछ जगह पर जहाँ पर एडिशनल क्रॉप भी लगाना चाहते हैं एज़ अ थर्ड क्रॉप, कुछ जगह पल्सेस, कुछ जगह मटर, कुछ जगह चना किसान लगा लेते हैं हमारे, तो वो भी उनको हो पाएगा। तो व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव साइन। नेगेटिव ये रहा कि बरसात, क्योंकि जुलाई के मंथ तक बहुत ज़्यादा सूखा था, तो उस वक़्त स्प्रेज़ थोड़े से कम हुए। उसके बाद अगस्त और सितंबर में बरसात इतनी ज़्यादा हुई कुछ हम्म। एरियाज़ में, जिससे फिर से स्प्रेज़ कम हुए, तो इंडस्ट्री के सामने थोड़ी-थोड़ी डिफ़िकल्ट रही। लेकिन क्योंकि फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रेज़ेंट अच्छा दिखाई दे रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए बहुत पॉज़िटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बरसात अच्छी रही। मुझे कहना पड़ेगा अच्छा सीज़न था बरसात का। ओके। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि इस वित्त वर्ष के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पाइपलाइन में दिवाली के आसपास उतारेंगे। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ आइडिया दे सकें कि कौन से सेगमेंट के हैं या किस एरिया को केटर कर रहे हैं, कुछ अगर आइडिया दे पाएँ, और इसका रेवेन्यू हम इम्पैक्ट कब से देखेंगे? देखिए, जो अब मैं प्रोडक्ट्स उतारूँगा तो उनका इम्पैक्ट तो अभी इस सीज़न से ही चालू हो जाएगा। हुँ। वैसे अगर आप देखेंगे हमारी कंपनी की परफ़ॉर्मेंस, तो खरीफ सीज़न में हमारा 60% लगभग बिज़नेस होता है, रबी सीज़न में 40% होता है। अगर उसको क्वार्टर वाइज़ देखें तो पहली 2 छमाही, मतलब 2 क्वार्टर, जो फर्स्ट छमाही है वो 60% और लास्ट 2 क्वार्टर्स है वो 40%। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा बिज़नेस इम्प्रोवाइज़ होगा इस साल, क्योंकि ये जो लॉन्चेज़ रहेंगे, ख़ास तौर पे हर्बिसाइड के लॉन्चेज़ हैं, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड सब कुछ है और पीजीआर भी है। सभी सेगमेंट्स में हमारे लॉन्च आ रहे हैं। अभी हम लोग व्हीट क्रॉप पे फोकस करेंगे। जैसा ये मक्के का क्रॉप प्रोडक्ट आया, तो मक्का पे फोकस करेंगे और उसके बाद गन्ने पर भी फोकस करेंगे। कुछ और पेटेंटेड उत्पाद हमारे पाइपलाइन में हैं, जो धीरे-धीरे अभी लॉन्च होते जाएँगे और प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर दिखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो हमारी एक ड्राइव है कि हम लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ, नए ज़माने के हर्बिसाइड्स, नए ज़माने के इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स लॉन्च करें, तो उस रास्ते पर कंपनी चल रही है और लगातार इन प्रोडक्ट्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट हमारे जो फ़ोकस महारत्ना, हमारी टॉप मोस्ट रेंज है, उसमें भी जाने की क्षमता रखते हैं। तो मैं वेरी गुड। बहुत खुश हूँ कि नए जी। प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं और हाँ। मार्केट में जा रहे हैं। सर, क्विकली अगर आप मुझे अपनी केपेक्स गाइडलाइन दे सकें सेकंड हाफ के लिए? देखिए, इस वक़्त हम लोग सोता नाला में नया प्लांट बना रहे हैं, जो कि राजस्थान में है। हुँ, हुँ। इसका अभी जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं, वो करीबन 100 करोड़ के हैं। इसमें मेजॉरिटी एक्सपेंस अगले साल में आएगा। ओके। हम 50 करोड़ लगभग एक्सपेंस कर चुके हैं। कुछ 25-30 करोड़ का या 40 करोड़ का एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो इस साल में अगले 6 महीने के अंदर हो जाएँ, क्योंकि फॉर्मुलेशन बिज़नेस हमें चालू करना है और उसके बाद टेक्निकल भी लाइन पे है। कुछ एक्सपेंसेस हमारे दहेज में भी रहेंगे, बिकॉज़ दहेज प्लांट कंप्लीशन में और वहाँ पर एक फॉर्मुलेशन का भी एक्सपेंशन हमने प्लान किया है। तो कुछ 10-15 करोड़ का एक्सपेंसेस वहाँ भी आएँगे। लेकिन ये जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, सब इंटरनल अक्रूवल से ही हम लोग मीट करेंगे। ओके। और मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी रहनी चाहिए, आगे और बढ़ेगी, जिससे हम इंटरनल अक्रूवल से आराम से ये सब खर्चे निकाल पाएँगे। अग्रवाल साहब, थैंक यू सो मच आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी और सेक्टर के बारे में बहुत क्लैरिटी से दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।